हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ आदर्श। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला हमारा वो कंडीशनल स्टेटमेंट के ही ऊपर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट का तो वीडियो पहले भी आ चुका है, तो वो पार्ट ए था और ये पार्ट बी है, क्योंकि उस वीडियो में हमने सिर्फ दो ही स्टेटमेंट के बारे में जाना था, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक और जानेंगे। ठीक है, तो वो जो हमारा तीनों टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला टॉपिक है हमारा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, सेकंड है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड थर्ड जो होने वाला हमारा वो है स्विच स्टेटमेंट। तो आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो ये 2 टॉपिक तो हमने कल कवर कर लिया था। आज का जो ये टॉपिक होने वाला वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। व्हाट इज इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट? इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस। यानी कि इफ एल्स और इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज हम तब करेंगे जबकि हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशंस हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस होंगी, तब हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम सिंटैक्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 इज राइट तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा। ठीक है, एल्स कंडीशन 2, अगर कंडीशन 1 इनकरेक्ट है, ठीक है, और कंडीशन 2 इज करेक्ट तो स्टेटमेंट 2 रन करेगा। और अगर ये दोनों ही कंडीशंस गलत हैं तो स्टेटमेंट 3 रन करेगा। आइए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम चलेंगे अपने टर्बो पे, कि हमारा जो टर्बो है वो ओपन हो चुका है। इसमें मैंने अपना सिंटैक्स लिख रखा है। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। ये हेडर फाइल है हमारा, ये मेन फंक्शन मैंने लिख रखा है। ये क्लियर स्क्रीन है जो कि प्रीवियस रिजल्ट्स को क्लीन कर देता है। ये हमारा डेटा टाइप है। यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम जो है वो स्कोर लिया है। इसमें हम इफ एल्स और इफ लैदर स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो अपने यूजर से बोलेंगे इंटर योर स्कोर। ठीक है, तो यूजर से डेटा लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्कैन एफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ अगर इफ स्कोर इक्वल्स टू 100, ओके, अगर हमारा स्कोर यानी कि यूजर का स्कोर 100 होता है तो क्या प्रिंट कराएगा? तो जो प्रिंट कराएगा वो होगा एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ओके, तो हमारा कोड जो है वो एक्सीलेंट को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अगर पहला स्टेटमेंट यानी पहला कंडीशन गलत है हमारा, ठीक है, अगर 100 मार्क्स नहीं आते हैं कैंडिडेट को तो क्या आएगा? ठीक है, तो अगर हमारे कैंडिडेट का स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80 है, ठीक है, अगर हमारे कैंडिडेट का स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 है या स्कोर लेस देन 100 है, ओके, तो क्या प्रिंट कराएगा? यानी कि अगर हमारे कैंडिडेट का स्कोर 100 नहीं है, अगर 100 है तो एक्सीलेंट, अगर वो नहीं है 100 एंड 80 के बीच में है, अगर 80 और 100 के बीच में है तो क्या प्रिंट कराएगा? तो जो प्रिंट कराएगा वो होगा वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन गलत हो जाता है, यानी कि हमारा पहला कंडीशन भी गलत हो गया, दूसरा कंडीशन भी गलत हो गया, तो तीसरा कंडीशन क्या होने वाला है हमारा? अगर स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 60 हो, ठीक है, एंड स्कोर लेस देन 79 हो, ठीक है, अगर हमारा स्कोर 60 हो या फिर 79 से नीचे हो तो क्या होगा? तो गुड प्रिंट होगा। ठीक है, गुड। और अगर 60 से भी नीचे हो तो क्या प्रिंट होगा? तो एवरेज। तो एवरेज प्रिंट होगा। ठीक है, ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप बड़ी बारीकी से देख लें इसको, और ऐसे ही आप अपने कोड को लिखें। आप इसमें नंबर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप स्कोर्स की जगह पे कुछ और भी डाल सकते हैं वेरिएबल, और कुछ और को भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने कोड को रन कराएंगे। ओके, तो उसके लिए हम Alt+F9 का यूज करेंगे। एंटर योर स्क्रीन, यूजर से ये डेटा मांग रहा है कि आप अपना स्कोर दो, एंटर योर स्कोर। ठीक है, अगर हम 100 देते हैं
100 एंड एंटर। तो एक्सीलेंट आ गया, क्यों? क्योंकि अगर 100 आता है स्कोर तो हमें एक्सीलेंट प्रिंट कराएगा, ठीक है। फिर से हम इस कोड को रन करेंगे। अब हम इसमें 80 डालते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है अगर 80 हो या फिर 100 से नीचे हो और 80 के बीच में हो स्कोर तो वेरी गुड प्रिंट कराएगा। अब हम इसको फिर से एक बार रन कराएंगे और हम इसमें 40 डालते हैं। इसमें एवरेज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसमें दे रखा था कि अगर 60 से नीचे होगा तो एवरेज होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। हमने इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट समझ लिया। अब जो है हमारा टॉपिक वो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट? तो मैं आपको बता दूं, व्हेनेवर वी डिफाइन इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ एल्स ब्लॉक। What is nested if else statement? Whenever we define if else block inside another if else block, it is called nested if else statement। यानी कि nested if else statement क्या होता है? तो अगर कोई if else statement है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर दूसरा if else statement if else block बना हुआ है तो उसको हम nested if else statement के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखा देता हूं। तो जैसा कि हाँ, मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखा दूं। अगर if condition 1 is right, okay, and condition 2 is right, okay, then statement 1 is print and display, okay। अगर इस कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही राइट है या कंडीशन 1 रॉन्ग है, कंडीशन 2 ही राइट है, तो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट शो करेगा डिस्प्ले पे। अगर नहीं तो फिर स्टेटमेंट 2 डिस्प्ले का होगा, ठीक है। एल्स, अब हम इस इफ के बदले यहाँ एल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इफ वाला सेक्शन खत्म, अब यहाँ से एल्स वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर भी इफ एल्स का यूज करेंगे, एल्स के अंदर हम इफ एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। इफ कंडीशन 3 इज राइट तो स्टेटमेंट थर्ड इज प्रिंट, और अगर नहीं तो फिर फोर्थ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम चलेंगे अपने टर्बो स्क्रीन पे। टर्बो ओपन हो चुका है। अब हम इसमें अपना कोड लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड conio.h। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ यूज करेंगे डेटा टाइप, इंट का डेटा टाइप लेंगे। अब हम यहाँ पे a नाम का वेरिएबल लेंगे जिसका कि हम वैल्यू दे रहे हैं 15, ओके। नेक्स्ट b नाम का वेरिएबल लेंगे जिसका कि वैल्यू देंगे हम 10, ठीक है। अब हम c नाम का वेरिएबल लेंगे जिसका कि वैल्यू होगा हमारा 20। आप कोई सा भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे और चेक कर सकते हैं, ओके। इफ a इज ग्रेटर देन b, ओके। इफ a इज ग्रेटर देन b तो क्या स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर्सिव ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर हम प्रिंट f का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम %d लिखेंगे, ठीक है, कॉमा a। अगर a b से बड़ा होता है, मतलब a का वैल्यू अगर b के वैल्यू से बड़ा होता है तो a प्रिंट हो जाएगा, a का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। अब हम नीचे लिखेंगे एल्स, फिर हम कर्सिव ब्रैकेट का यूज करेंगे, प्रिंट f %d, ठीक है। फिर हम ये यूज करेंगे, कॉमा c। अगर ऐसा नहीं होता है तो c का वैल्यू जो बड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा वैल्यू c का है तो वो c प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट जाएंगे नीचे फिर से, ठीक है। हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाना भूल गया, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, हाँ, इफ a इज ग्रेटर देन c। अगर a b से बड़ा होगा तो
ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो सी का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, हम लिखेंगे एल्स, ठीक। अब उसके नीचे जाएंगे, हम कर्सिव ब्रैकेट लेंगे, फिर इसके अंदर हम इफ का यूज करेंगे। इफ बी इज स्मॉलर देन, सॉरी ग्रेटर देन सी, ओके, बी इज ग्रेटर देन सी, तो अब क्या प्रिंट होगा? तो अब प्रिंट होगा प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी कॉमा सी, ठीक है। सॉरी बी। अब हम नीचे जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब हम नीचे लिखेंगे एल्स, एल्स इसके नीचे हम लिखेंगे कर्सिव ब्रैकेट, फिर लिखेंगे हम प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंट डी और सी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अगर बी का वैल्यू सी के वैल्यू से बड़ा नहीं होगा तो सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक, ओके। हम इसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक। अब हम नीचे यूज करेंगे गेट, गेट सी एच, गेट सी एच, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक। अब हम अपने कोड को रन करा के देखें। ओहो, हियर, यस, हमें एरर मिल गया, ठीक है। अब हम अपने इस कोड को रन कराएंगे, ओके। तो हम ऑल्ट प्लस F9 का यूज करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 वैल्यू शो हो रहा है। क्यों हो रहा है सो? क्योंकि ए जो है, ए का वैल्यू बी के वैल्यू से बड़ा है, बट सी के वैल्यू से ए का वैल्यू, ए वेरिएबल का वैल्यू छोटा है, क्योंकि सी का वैल्यू है 20 और ए का वैल्यू है 15। तो इस वजह से ए का वैल्यू प्रिंट ना होके सी का वैल्यू हमें प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ए के वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 50 कर देते हैं, ओके। अब हम अपने कोड को फिर से रन कराएंगे, तब यहाँ पे 50 शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हम जो यहाँ पे कंडीशन दिए थे इसको कि अगर बी से ए बड़ा होगा तो ए का वैल्यू शो होना चाहिए, और अगर सी से भी ए का वैल्यू बड़ा होगा तो भी ए शो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे ए का वैल्यू 50 है, सी का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू 10 है, तो दोनों ही वेरिएबल से ए वेरिएबल बड़ा है, तो इस वजह से हमें वो शो हो रहा था, ठीक है। अब हम चलेंगे, ओके। तो हम आ चुके हैं अपने आगे के क्लास की ओर। स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट एनी वन केस आउट ऑफ मल्टीपल केसेस। स्विच स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे केस को सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे केसेस में से, किसी यूनिक केस को या फिर किसी एक केस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं मल्टीपल केसेस में से, ओके। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हम अपना सिंटेक्स डिजाइन करके रखे हुए हैं, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद केस 1, केस 2 एंड डिफॉल्ट। अगर केस 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 इज राइट देन प्रिंट, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 इज राइट देन दिस स्टेटमेंट इज प्रिंट। अगर दोनों ही केस गलत हो जाता है तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट थर्ड जो है सो प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो हम अपने टर्बो सी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इंक्लूड क्या होता है, स्टूडियो क्या होता है, वॉइडमेन क्या होता है, ठीक है। तो मैं नीचे चलूंगा, तो हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप का यूज किया है, 3 वेरिएबल लिए हमने ए बी एंड सी, ठीक है। 3 वेरिएबल है जिसमें से 2 का यूज है, 2 को हम वैल्यू देंगे और सी का जो वैल्यू होगा वो दोनों ए और बी के वैल्यू को ऐड, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन करने के बाद का जो वैल्यू आएगा वो हमारा सी वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंट सी एच है, तो सी एच का मतलब हो गया चॉइस। तो हम इस सी एच, इंट सी एच का यूज हम इसलिए किए हैं क्योंकि हम स्विच केस में एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, तो इस वजह से हमें इंट सी एच नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एंटर 2 नंबर। हम अपने यूजर से डेटा लेंगे, उनको कहेंगे कि आप 2 नंबर मुझे दो, ठीक है। तो 2 नंबर अगर हमें चाहिए तो हम 2 बार यहाँ पे परसेंट डी का यूज करेंगे डेटा लेने के लिए यूजर से, ठीक है। तो हमें ए के लिए डेटा चाहिए और बी के लिए डेटा चाहिए, ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर योर चॉइस। हम उनसे चॉइस मांगेंगे, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें चॉइस चाहिए, तो सी एच हमारा चॉइस वेरिएबल है, तो उसके लिए हम एक परसेंट डी का यूज करेंगे। अब हम नीचे आएंगे, अपना स्विच केस लिखेंगे, तो स्विच और उस ब्रैकेट में सी एच लिखेंगे, मतलब चॉइस, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो केस 1 लिखा हुआ है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी होता है तो उसका वैल्यू हम सी में स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो
प्रिंट एफ जो है हमारा वैल्यू शो होगा सी का वैल्यू, यानी कि केस 1 अगर हम सेलेक्ट करते हैं, हमसे अगर चॉइस मांगा जाएगा और हम 1 डालते हैं, ठीक है, चॉइस में हम 1 लिखते हैं, तो हमारा ए और बी एडिशन होगा, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेक का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने केस 1 लिया तो ये नीचे का जितना भी कोड लिखा हुआ है वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद का रन ना हो, ठीक है, इस वजह से हमने ब्रेक का यूज किया। फिर हमने केस 2 लिया है, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, उसमें भी सारी चीजें सेम ही है। उसके नीचे हमने केस 3 लिया है, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ओके। फिर केस 4 है हमारा सी इक्वल टू ए डिवीजन बी, ओके। एंड लास्ट है हमारा प्रिंटफ नो चॉइस। अगर हम इन चारों केस में से यानी 1 2 3 4 में से कोई सा भी नंबर चॉइस नहीं करते हैं तो हमें नो चॉइस का प्रिंट हो जाएगा, नो चॉइस हमें डिस्प्ले कराएगा। तो आइए हम अपने कोड को रन करेंगे, ऑल्ट प्लस F9 से हम अपने कोड को रन कराएंगे। अब यहाँ हमें इंटर 2 नंबर मांग रहा है, तो हमने ये 2, ठीक है, फिर एंटर, फिर 4 हमने लिया, ठीक है। फिर एंटर करेंगे तो एंटर योर चॉइस, हम इसे ऐड करना चाहते हैं तो केस 1 मतलब 1 लिखेंगे यहाँ। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 2 लिख देंगे। अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, और अगर डिवीजन करना चाहेंगे तो 4 लिख देंगे। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे तो -2 हो गया, क्योंकि अगर हम 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 ही आना है, ठीक है। हम इस कोड को फिर से रन करेंगे और 2 लेंगे, ठीक है, एंटर 5 ले लेते, ठीक है। एंटर योर चॉइस, तो मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, ठीक है। तो 5 और 2 7, ओके, ऐड हो गया, क्योंकि केस 1 में हमने क्या लिख रखा है ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू हमारा 2 था और बी का वैल्यू हमारा 5 था, तो ए प्लस बी तो 5 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम इस कोड को मतलब स्विच केस को, स्विच स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट वाला टॉपिक खत्म होता है आज। और इससे पिछला वीडियो में मैंने मतलब यानी कि क्लास 4 वाले वीडियो में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट पार्ट ए का जो वीडियो है उसमें मैंने इफ और इफ एल्स का यूज करना सिखाया, और इस वीडियो में मैंने इन 3 टॉपिक को कवर किया, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।